हेलो बच्चों, फाइनली जेई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट में 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल के एग्जाम हो चुके हैं फिनिश। 6 शिफ्टों की अगर मैं बात करूं तो बच्चों उन बच्चों के एग्जाम फिनिश हो चुके हैं और अब 7 अप्रैल और साथ ही साथ 8 अप्रैल के बच्चों के एग्जाम अभी बाकी है। लेकिन जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं उनके मन में जिज्ञासा है, उनके कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कितने मार्क्स पे हमारी परसेंटाइल बनने वाली है। और आपको बच्चों यहाँ पे मैं बता दूं, जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं हमेशा जो आपकी परसेंटाइल बनती है वो शिफ्ट वाइज बनती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी शिफ्ट का पेपर टफ रहा तो ध्यान रखिएगा उस शिफ्ट में से ही आपकी जो परसेंटाइल कैलकुलेट होगी वो उसी शिफ्ट में होगी, ओवरऑल नहीं कभी भी होती। और अगर किसी शिफ्ट का एग्जाम इजी रहा तो उसमें अगर मैं ज्यादा मार्क्स की बात करूं तो मैक्सिमम मार्क्स पे कितना 99 परसेंटाइल या फिर हाई परसेंटाइल बनती है। तो इसमें आपको थोड़ा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा शिफ्ट थोड़ा टफ था, किसी और का शिफ्ट ज़्यादा इजी था। आपकी जो परसेंटाइल की कैलकुलेशन होती है वो हमेशा शिफ्ट वाइज होती है। ओके बच्चों, और आप सभी बच्चों को पता है कि हर शिफ्ट में जो बच्चे होते हैं लगभग सेम होते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, पहले तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट में पेपर कैसा था, ठीक है ना। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो मुझे कमेंट्स करिएगा, और अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो और अपना रिव्यू बता सकते हो। यहाँ पे बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एक्सपेक्टेड है कि हाँ ऐसा होगा। आगे चल के लास्ट ईयर की अगर डाटा की बात करें और बच्चों से बात करने के बिहाफ पे हमने ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है ना। 3 दिन का बच्चों अभी मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताना चाहूंगा जिसमें 6 शिफ्टों में एग्जाम हो चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि पेपर्स का लेवल कैसा था। देखिए यार बच्चों, अगर मैं हर शिफ्ट की बात करूं, एक या 2 शिफ्टों को छोड़ के, जो कि बच्चों यहाँ पे 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, इसमें अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स का ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट था। क्या आप मेरी बात से सहमत है कि फिजिक्स का लगभग सेम रहा था। लेकिन अगर मैं 4 अप्रैल की बात करूं तो इन शिफ्टों में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो घुमाने वाले थे, और फिजिक्स का पेपर इस बार मॉडरेट सा रहा था, इजी हम नहीं कह सकते हैं अगर कुछ शिफ्टों को छोड़ दे तो। और जो यहाँ पे मैथ का पेपर था वो बच्चों लेंदी था और टफ था, ठीक है। तो मैथ का पेपर इन शिफ्टों की तो बात करें, 4 अप्रैल में तो बच्चों की हालत खराब कर दी थी। तो यहाँ पे अगर मैं 2 अप्रैल की बात करूं तो पेपर मॉडरेट टू इजी था। मॉडरेट टू इजी की अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री ने थोड़ा सा बच्चों को परेशान किया, ठीक है। यहाँ पे भी पेपर मॉडरेट था। लेकिन इस शिफ्ट की अगर मैं बात करूं 3 अप्रैल शिफ्ट 1 की, तो पेपर फिर से मॉडरेट टू इजी रहा था, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स काफी आसान आई थी। फिर पेपर यहाँ पे मॉडरेट सा रह गया था। और इसके बाद 4 अप्रैल को बच्चों पेपर थोड़ा टफ था, थोड़ा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि चाहे मैथ की बात करूँ, चाहे फिजिक्स की बात करूँ, चाहे केमिस्ट्री की बात करूँ, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे और यहाँ पे बच्चों की हालत ख़राब हुई थी। तो इस शिफ्ट में अगर किसी बच्चे का पेपर बिगड़ा है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अगर परसेंटाइल की बात करूँ तो वो काफ़ी कम मार्क्स पे जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी बच्चों ये जो 4 अप्रैल शिफ्ट 2 थी, इसको भी मैं टफ ही मानूंगा, ठीक है ना। ये मॉडरेट टू टफ थी, तो यहाँ पे 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 थोड़ा सा मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा था, ठीक है। अब चलते हैं जिनका आप वेट कर रहे हो बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों का ये भी आएगा कि सर कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो यहाँ पे बच्चों कट ऑफ हम तभी बता सकते हैं जब आपके सारे शिफ्टों के एग्जाम हो जाए, ठीक है ना। तो आप कट ऑफ की अगर बात करें तो एक बार बच्चों के एग्जाम्स होने दो, लेकिन अभी हम पहले बात करेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट वाइज बच्चों की कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनने वाली है। तो चलिए बच्चों एक बार देखते हैं 2 अप्रैल शिफ्ट 1। तो यहाँ पे 99 परसेंटाइल 170 के अराउंड बच्चों रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि पेपर इतना ईजी भी नहीं था और मैं कहूँगा इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, ठीक है ना। केमिस्ट्री ने अपना मॉडरेट रखा था, लेकिन फिजिक्स का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। तो 170 98 परसेंटाइल की बात करूं तो वो लगभग 155 पे
आ सकता है। इसके बाद 97 परसेंटाइल की बात करूं तो ये 142, और आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि 97 परसेंटाइल तक बच्चा सेफ होगा एनआईटी के लिए जनरल कैटेगरी में, 96 परसेंटाइल तक ईडब्ल्यूएस और 95 परसेंटाइल तक यहाँ पे ओबीसी वाला बच्चा सेफ होगा। जैसे कि 122 मार्क्स होंगे ओबीसी कैटेगरी में तो उसको एनआईटी मिल जाएगा, और 90 परसेंटाइल तक यहाँ पे कौन सा बच्चा, एससी एसटी कैटेगरी वाला बच्चा भी सेफ होगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पेपर का थोड़ा लेवल इंक्रीज करने की वजह से कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल बनने के चांसेस है। इसके बाद बच्चों थोड़ा सा पेपर यहाँ पे अगर हम बात करूँ तो लगभग सेम था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 इजी टू मॉडरेट था, तो ये लगभग 178 के अराउंड गया, ठीक है ना, 99 परसेंटाइल, और 98 परसेंटाइल 160, 145 पे 97, और यहाँ पे भी बात करूँ तो लगभग 125 पे आपके 95 परसेंटाइल बनेंगे, और 98 पे बच्चों यहाँ पे 90 परसेंटाइल बनेगी, क्योंकि लास्ट में काफ़ी कम गैप पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे मार्क्स के कम गैप पे परसेंटाइल्स आपकी काफ़ी, मतलब मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब कि गैप काफ़ी कम रहता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक ये शिफ्ट काफ़ी इजी हो गई थी क्योंकि फिजिक्स का पेपर काफ़ी आसान आया था, ठीक है, और मैथ के भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन इस शिफ्ट में कम पूछे गए थे, इसीलिए 180 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल जा रही है, 169 मार्क्स पे यहाँ पे 98 परसेंटाइल। और अगर बच्चों यहाँ पे बात करूँ कि अगर किसी बच्चे को 95 परसेंटाइल बनानी है तो 135 टू 40 मार्क्स उसको लाने पड़ेंगे, और 90 परसेंटाइल के लिए 105। आगे चलते हैं बच्चों यहाँ पे शिफ्ट 2 की, तो पेपर को थोड़ा सा फिर टफ किया गया, यहाँ पे 175 या मैं 170 पर ही बात करूंगा, और यहाँ पे अगर 94.5 परसेंटाइल बनानी है तो लगभग 124 मार्क्स बच्चों को लाने पड़ेंगे, और 90 परसेंटाइल के लिए 95। लेकिन यहाँ पे बच्चों बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट था, ठीक है ना, क्योंकि टफ शिफ्टें हो गई थी, तो यहाँ पे 4 अप्रैल शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 थोड़ी टफ कही गई है, ठीक है। 155 मार्क्स पे बच्चों के 99 परसेंटाइल होने की बिल्कुल संभावना है बच्चों, ये 155 160 के अराउंड हो सकता है, 5 से 10 मार्क्स का गैप हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, 95 परसेंटाइल की, वो लगभग 110 मार्क्स पे जा, ठीक है, 85 पर बच्चों के 99 परसेंटाइल बन जाएंगे, क्योंकि इस शिफ्ट में अगर किसी बच्चे का एग्जाम था तो डेफिनेटली बच्चों शिफ्ट टफ होने की वजह से काफी कम मार्क्स पे बच्चों की अच्छी परसेंटाइल बनेगी। और इसमें भी बच्चों ये शिफ्ट भी आपकी टफ थी, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि किन किन बच्चों को लगता है कि 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का एग्जाम टफ था, तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगेन 115 पर बच्चों 95 परसेंटाइल बनने के चांसेस है, और 190 अगर मैं 90 की बात करूं तो 90 परसेंटाइल यहाँ पे लगभग 90 मार्क्स पे बनेंगे। तो डेफिनेटली बच्चों जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आपको देखना है तो 97 जनरल कैटेगरी के लिए एक सेफ जोन है एनआईटी के लिए, और अगर यहाँ पे मैं 96 तक चला जाऊं तो ये किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और यहाँ पे बच्चों ये 95 ओबीसी के लिए, और 90 किसके लिए, एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको इसमें एनआईटी मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली है। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।